ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में भले ही एक साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर हमलावर है। ऐसे में चुनावी साल में प्रवेश करते हुए बीजेपी और भी मजबूती से प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में दिख रही है। लेकिन पार्टी में चल रही आंतरिक खींचतान सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। लेकिन इस बैठक में शामिल होने से पहले अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अजीबोगरीब बयान देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि सीएम गहलोत पागल है या उनके दिमाग का आधापन है कि उन्हें खुद को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा में चल रहे आंतरिक खींचतान एवं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य में गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ की उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक आक्रोश रैली, काला दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही नड्डा 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में प्रस्तावित दौरे पर भी निर्देश देंगे। बैठक में राजस्थान में बीजेपी के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों के दौरे का रोड मैप तैयार करने पर भी चर्चा होगी। यही नहीं, पार्टी में जारी आंतरिक कलह को समाप्त करने के लिए जेपी नड्डा भाजपा नेताओं को संदेश देंगे। लेकिन इससे पहले उदयपुर में बीजेपी नेताओं की कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक हुई है। तो बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की मानगढ़ प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर उदयपुर संभाग भाजपा की बैठक पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। भाजपा की इस बैठक में प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी बैठक में मौजूद रही। हालांकि इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर विवादित बयान दे दिया। गुलाब चंद कटारिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तो पागल से आधापन आ गया उनका। क्या है, भगवान जाने वो क्या बोलते हैं। वो जो बोलते हैं उन्हीं को वापस सुनाओ तो वो माथा पे हाथ रख करके पकड़ के बैठ जाएगा। अरे यार, मैंने ऐसा ही बोल दिया क्या? उधर तो विधानसभा में कहा था ना, मैंने कहा तुमने निकम्मा कहा, नाजोगा कहा, अंग्रेजी बोलता है। मैंने कब कहा? मैंने कहा सहारा हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से आपकी बात को, तो वो चुप होके बैठ गए। ऐसे ही वो आजकल क्या है कि थोड़े से खींचे हुए हैं। बीजेपी द्वारा अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। कटारिया ने कहा कि हम मुखबिरी करते हैं तो तुमने राज किया है, झगमारी। अगर हम दोषी थे तो सजा देते था ना। तो 2 बार तेने तो इमरजेंसी लगा के हमको जेल में डाल करके 19 महीने रख दिया। उसके बाद भी न्याय ने हमारे पक्ष में फैसला किया यार। तो पंचायती करने का उनको जिंदगी में अब मौका मिलेगा ही नहीं। अब पंचायती करने का काम सब बीजेपी की। जो मैं गुलाब चंद कटारिया ने आगे कहा कि रात में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, कोई एक मीटिंग करने वाला नहीं बचा, जहाँ पार्टी का अस्तित्व बचाने का कोई नहीं मिला। बंगाल में ऑल आउट हो गया, जहाँ इतने सालों तक राज किया। जो अपनी पार्टी का इतिश्री होते हुए देखकर दुख नहीं होता है, वो हमारी पंचायत करने काहे को आते? पायलट नहीं बने, जब पार्टी भले डूबनी हो तो डूब जाए। ये जिसका उद्देश्य बन जाए वो पार्टी क्या बचाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर भी गुलाब चंद कटारिया ने सफाई दी है। कटारिया ने कहा कि आपने देखा कि नड्डा जी का कार्यक्रम कोटा में था, आप सब मीडिया ने कवर किया था। और 21 तारीख को वहाँ कोर कमेटी की मीटिंग नड्डा जी लेने वाले थे। ये भी कार्यक्रम में डिटेल था। कार्यक्रम चूँकि उनका हिमाचल का चुनाव आने से कारण से उन्होंने पहली प्रायोरिटी हिमाचल को दी, वहाँ चले गए। हमारे यहाँ कार्यक्रम 2 दिन का था, वो रहने वाले थे, नहीं हुआ। लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोटा में लेने वाले थे, उन्होंने समय को एडजस्ट करके इसको दिल्ली में किया ताकि वो हिमाचल को भी काम कर लेंगे और हमारा भी काम हो जाएगा, इसलिए पॉलिटॉक्स ब्यूरो
जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।